पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार बोलता है कि वो इंडिया से खेले जाने वाले मैचेस बॉयकॉट कर देंगे, पर आपको एक असलियत बताऊं, ये बॉयकॉट वो कभी कर ही नहीं सकते। ये कोई एटीट्यूड या ब्रेवरी का इशू नहीं है, ये एक इशू है जो पाकिस्तान के सिस्टम में सदियों से चला आ रहा है और बार बार इसी वजह से पाकिस्तान का चाहे बोर्ड हो या उनकी गवर्नमेंट हो यू टर्न लेने पे मजबूर हो जाती है और बार बार उन्हें अपना फैसला इंडिया के पक्ष में ही देना पड़ता है। हमें सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट या पीसीबी का एक फिक्स पैटर्न है। सबसे पहले वो थ्रेट करते हैं, फिर मीडिया में हाइप हो जाती है उस बात की, फिर वो एक नेशनल कंसर्न बन जाता है, आईसीसी पे प्रेशर आता है और अंत में बात जब गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है पीसीबी को एक यू टर्न ही लेना पड़ता है। सबसे पहले होता है थ्रेट, उसके बाद वो एक मीडिया का इश्यू बन जाता है, फिर वो एक नेशनल इमोशन बनता है, उसके बाद आईसीसी प्रेशर डालती है, गवर्नमेंट तक बात पहुंचती है और अंत में आके पाकिस्तान क्रिकेट को एक यू टर्न ही लेना पड़ता है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, एक पैटर्न बन चुका है। अब हम जरा चलते हैं असली पावर की तरफ। वर्ल्ड क्रिकेट अक्सर इमोशन से नहीं बल्कि रेवेन्यू से चलता है, और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रेवेन्यूज कवर करें और जानने की कोशिश करें कि वो आईसीसी से कितना कमाते हैं तो वहां पे सारी बात क्लियर हो जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो आईसीसी से 2.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू करती है, और वहां पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो अराउंड 55 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू करती है। तो यहाँ पे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और पता चल जाता है कि कौन सी टीम कौन से लेवल पे है। और पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करने की बात कर रही है तो वो ये नहीं जानते कि सामने कौन खड़ा है और उसकी वर्ल्ड लेवल पे और आईसीसी के सामने आज क्या स्टैंडिंग है। और इसको राइवलरी नहीं बोलते बल्कि इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। आईसीसी का 90% फायदा या उनका 90% रेवेन्यू इंडियन मार्केट या इंडियन क्रिकेट से ही आता है, और जब पीसीबी उनको ये बोलती है कि वो इंडिया से मैचेस नहीं खेलेंगे या फिर वो इंडिया की बात नहीं मानेंगे तो वहां पे आईसीसी को ऐसा फील होता है जैसे उन्हें उन्हीं का बिजनेस बंद करने के लिए बोला जा रहा हो। तो अब आपको इस सबसे समझ आ गया होगा कि कौन किस लेवल पे है और बॉयकॉट जो ये बार बार करते हैं वहां से अक्सर ये यू टर्न हो क्यों जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं रमीज राजा और उनके ब्लैंक चेक वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। 2021 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को होस्ट करने वाली थी, पर यह सीरीज सिक्योरिटी रीजंस और ट्रैवल की वजह से कैंसिल हो गई। न्यूजीलैंड ने तो बीच में ही टूर को छोड़ दिया और वो अपने घर वापस चले गए, और इंग्लैंड ने भी ये टूर नहीं किया। यहां पे रमीज राजा जो इस टाइम पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर उन्होंने 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया तो उनको इन्वेस्टर ब्लैंक चेक देने वाला है और उनकी चांदी होने वाली है। और ऐसा हो भी गया, जहां पे 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया और 152-0 की जो स्कोर लाइन है वो हम सब ने जरूर देखी, पर उसके बाद वो इन्वेस्टर कभी दिखाई नहीं और वो ब्लैंक चेक कभी आया ही नहीं। तो जो चीजें यहाँ पे पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोलता है वो सिर्फ आम जनता को रिझाने के लिए या फिर उनको प्लीज करने के लिए, ना इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी होती ना कोई सेंस होता। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि चाहे इनकी टीम अच्छा भी खेले या फिर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करे भी, बट सिस्टम में जैसे लोग हैं या फिर जैसे लोग इनके मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में भरे हुए हैं वो इस टीम का हमेशा मजाक ही उड़वाते हैं, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को सीरियसली भी नहीं लिया जाता। और इसके बाद तो हमने सबसे फेमस ड्रामा होता हुआ देखा जो था एशिया कप 2023 से पहले। इसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे और सबको लग रहा था कि पाकिस्तान ही एशिया कप बड़े टाइम बाद होस्ट करने वाला है, पर वो ये बात नहीं जानते थे कि एशिया कप में इंडिया जैसी एक बहुत बड़ी टीम भी खेलती है और उनकी परमिशन या उनके मर्जी के मुताबिक कुछ चलता ही नहीं। चाहे वो आईसीसी हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, हर जगह इंडिया की ही मोनोपोली है और जो उनका मन करेगा वैसा ही चलेगा। और हमें यही देखने को मिला, जहां पे उस टाइम के पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी और बाद में मोहसिन नकवी दोनों बार बार ये कह रहे थे कि वो अपना वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे और इंडिया को पाकिस्तान खेलने आना ही पड़ेगा। पर वो ये बात नहीं जानते थे कि बीसीसीआई हमेशा से इस बात पे फर्म थी कि वो तो किसी भी हाल में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे और वहां पर एक दिन भी नहीं रुकने वाले। और पीसीबी ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी और लिटरली कहा कि हम एशिया कप नहीं करवाएंगे, हम एशिया कप में खेलेंगे ही नहीं अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती। और धमकियां फिर इस हद तक पहुंच गई उनकी, उन्होंने ये भी बोला कि 2023 का भी जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा वहां पर भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप इंडिया आयोजित कर रहा था, इंडिया में होना था। तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे अगर वो पाकिस्तान नहीं आते हैं तो ऐसी बातें ये करते रहे, अपना मजाक बनवाते गए और अंत में वही हुआ जो इंडिया चाहती थी। ये एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में खेला गया और पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के पास होस्टिंग राइट्स है, जहां पे इंडिया ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका से खेले। और फिर हमें देखने को भी यही मिला कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका ट्रैवल करने गई इंडिया से खेलने के लिए। एक होम टूर्नामेंट, एक मोनोपोली जो पाकिस्तान बनाना चाहता था वो अपने होस्ट करे हुए टूर्नामेंट में भी नहीं बना पाया। पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट तो किया पर वो सिर्फ 4 मैचेस होस्ट कर पाए, वो भी सिर्फ लीग स्टेज के।
उसके बाद जब मुकाबले सुपर 4 और फाइनल स्टेजेस तक पहुंचे, वहां पे श्रीलंका ही होस्ट कर रही थी क्योंकि टीम इंडिया अपने सारे मैचेस उधर ही खेल रही थी। और अंत में इंडिया ने एशिया कप जीत भी लिया और फाइनल भी वहीं हुआ। और फिर बाद में बोला गया कि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, बट असल बात तो यह है कि जब आप सबके सामने झुक जाओ और अपनी बेइज्जती करा लो, उसे विक्ट्री नहीं, उसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। फिर ये पूरा सागा यहां खत्म नहीं हुआ, जहां 2023 का वर्ल्ड कप आ गया, फिर भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज नहीं आया। यहां पे हमने ये देखा कि 2023 वर्ल्ड कप में जब 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाना था अहमदाबाद के स्टेडियम में, इंडिया से मैच खेलने से पहले उन्होंने फिर बोला कि वो यहां पर सेफ नहीं है और फिर डेलीगेशन भेजी भी गई। डेलीगेशन आई जरूर, स्टेडियम भी चेक किया गया, फोटोज भी ली गई, बट कुछ भी अनसेफ नहीं मिला। यहां से एक बात पता चल गई थी कि एक डिकॉय था, पाकिस्तान का हमेशा से एक नैरेटिव था ये दिखाने के लिए कि इंडिया जैसी जगह वो कभी जाना ही नहीं चाहेंगे, और वो कभी मेंटली ये बात एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि उनको इंडिया के सामने बार बार अपनी बेइज्जती करवा के झुकना ही पड़ रहा है। पाकिस्तान की टीम ने फिर से मैच खेला, वो भी 1-1.5 लाख लोगों के सामने, और ये दिखाया कि इंडिया जो बोलेगी अंत में उन्हें वो ही करना पड़ेगा। और जो उनको हार मिली उस मैच में, वो बात तो अलग ही थी कि कैसे इंडिया ने 7 विकेट से उन्हें हराया और उनको अपने घर में बुला के फिर से बेइज्जत किया। और ये सिक्योरिटी कंसर्न बिल्कुल भी रियल नहीं था, बस एक नैरेटिव और एक सोची समझी साजिश थी। और जब पीसीबी सिक्योरिटी रिस्क के पीछे लड़ रहा था, वहां पे पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स कोलकाता और हैदराबादी बिरयानी खा रहे थे। वहां पे तो हमें अक्सर यही देखने को मिला कि प्लेयर्स तो अपनी मस्ती में थे, उनको जो करना था वो कर रहे थे, और बोर्ड वहां पे उनके पीछे लड़ाइयां कर रहा था। तो ऐसी स्टेट है कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की, जहां पे ना क्रिकेट को सीरियसली लिया जाता, प्लेयर्स सीरियसली नहीं खेलना चाहते, और बोर्ड तो अपनी ट्रिप पर ही रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे पूरा बोर्ड और पूरे प्लेयर्स और पूरी टीम फंक्शन करती है, उससे तो यही पता चलता है कि ये टीम कभी भी सीरियस नहीं हो सकती और बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ऐसी चीजें करती ही रहेगी। और इतनी शर्मनाक बात थी ये पीसीबी के लिए, जहां पे उनको 27 लाख रुपए का बिल भी देना पड़ा पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, और जो चीजें जो भी वो खाना पीना एंजॉय कर रहे थे उसकी भरपाई अलग करनी पड़ गई। और ये कॉन्ट्रास्ट ही बता देता है कि ग्राउंड रियलिटी और बोर्ड का ड्रामा दोनों ही कितनी अलग थी। अब आ जाते हैं साल 2025 पे, जहां एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में हमने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि आखिर रियलिटी क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले भी मोहसिन नकवी बार बार बोलते रहे कि वो इंडिया को पाकिस्तान खेलने के लिए बुलाएंगे और उनको जरूर आना पड़ेगा, पर फिर भी हमें यही देखने को मिला कि ये टूर्नामेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुबई में भी हुआ। और टूर्नामेंट ऐसा हुआ जहां चीजें फिर पाकिस्तान के होस्ट होने के बजाय इंडिया की मर्जी से चीजें हुई, और दुबई में ही फाइनल हुआ। दुबई में ही इंडिया ने अपने सारे मैचेस खेले, और यहां तक कि पाकिस्तान जो होस्ट नेशन था, जिसके पास राइट्स थे, उनको अपना इंडिया से मैच खेलने के लिए दुबई आना पड़ा। तो अब आप समझ रहे हैं कि कितना बुरा लेवल है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट, उनकी मैनेजमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, कि बार बार उनको झुकना पड़ता है। और एशिया कप में जो हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में जो हुआ, उसका बार बार मजाक अब तो कई सालों तक बनेगा। जहां पे हमने एशिया कप में ये देखा था कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गया और अभी तक आया ही नहीं। अब आप ही बताइए, एक ऐसा देश, एक ऐसी क्रिकेट टीम जिनका चेयरमैन ही ट्रॉफी लेकर भाग जाता है और विनिंग टीम को ट्रॉफी देने से मना कर देता है, उसके बचपने या उसकी मैच्योरिटी का क्या ही हाल होगा। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान क्रिकेट इन सब के चलते मजाक बन चुकी है, सब उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो ये बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहीं की भी नहीं रही और उनको हर बार इंडिया की ही माननी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा और सबसे बड़ी मार्केट जो मिल रही है वो इंडियन क्रिकेट से ही मिल रही है। ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी यहाँ पे पाकिस्तान को, और समझना पड़ेगा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप अभी बहुत ही ऊपर के लेवल पे है, जहां पे बेटा कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो उनको अब आने वाले समय में भी इंडिया की बात माननी पड़ेगी और इंडिया को सपोर्ट ही करना पड़ेगा, उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। और इसके बाद तो इंडिया ने एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान को हराया, 3 बार पाकिस्तान की टीम ने अपना मुंह काला करवाया, और जब इंडिया एशिया कप जीती, उन्होंने बिना ट्रॉफी के बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ पे फिर से पाकिस्तान क्रिकेट का बोर्ड हार गया था और वापस इन्हें वही करना पड़ा जो इनसे एक्सपेक्टेड ही था। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें ये देखने को मिला कि हाइब्रिड मॉडल वहां भी माना गया। खैर, एक फेयर चीज पाकिस्तान के हित में ये हो गई है कि अब इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैचेस होंगे न्यूट्रल वेन्यूज में ही खेले जाएंगे और आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही खेले जाएंगे। तो अब ये चीज बस एक पाकिस्तान के फेवर में हो गई है, और इससे ज्यादा पाकिस्तान के फेवर में आईसीसी कुछ कर भी नहीं सकती है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने ये बोला कि आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम टूर्नामेंट कैंसिल करवा देंगे, तो आईसीसी ने उन्हें बहुत ही सिंपल बात बोली। उन्होंने बस ये दिखाया कि भाई आप अपना रेवेन्यू देख लो कि आप कितना पैसा हमसे कमा रहे हो और कितना पैसा हम आपको दे रहे हैं, और अब डिसाइड कर लो कैंसिल करना है, बॉयकॉट करना है या क्या करना है। ये देख के बार बार पाकिस्तान का बोर्ड पलट जाता है, उनको पैसा दिख जाता है और वो वापस आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बीसीसीआई 1, आईसीसी 1 और पाकिस्तान क्रिकेट को 0 पॉइंट्स ही मिलते हैं। और अब तो लास्ट और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो पाकिस्तान के बोर्ड ने करी, वो तो सबसे बड़ा यू टर्न था।
1 फरवरी को उन्होंने बोला कि वो बॉयकॉट करेंगे इंडिया से T20 वर्ल्ड कप का मैच और उनसे खेलेंगे भी नहीं। और 9 फरवरी को उन्होंने पलटी खाई और वापस उन्हें वही करना पड़ गया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। वो सॉलिडारिटी दिखा रहे थे, वो बांग्लादेश के लिए थोड़ी सी हमदर्दी दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों को सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दिया या वो वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रहे। जबकि असली बात तो ये है कि बांग्लादेश खुद यहां से बाहर हुई है, आईसीसी ने उनको खुद निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने आईसीसी की शर्तें नहीं मानी। और बांग्लादेश बोर्ड जिस तरीके से अपनी चला रहा था या फिर अपनी मनमानी करना चाह रहा था, आईसीसी ने उस पर साफ मना कर दिया और साफ उस बात पे अंगूठा दिखा दिया। इसी वजह से आज बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है, पर पाकिस्तान को ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि उनको इस टूर्नामेंट से निकाल दिया गया है और वो एक ऐसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई रेलेवेंस ही नहीं है। अब चलते हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप में जो पूरा फियास्को हुआ। जैसा मैंने बताया 1 फरवरी को इन्होंने बॉयकॉट करने की धमकी दे दी और बोल दिया कि ये मैच अब बॉयकॉट होगा। 9 फरवरी को वापस इन्हें अपनी बात माननी पड़ गई क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। आईसीसी ने बोला कि आप पॉलिटिकल सॉलिडारिटी के चलते कोई भी मैच बॉयकॉट नहीं कर सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, ये कोई रीजन नहीं होता कि आप कोई भी मैच बॉयकॉट कर दो। और उससे पहले तो पाकिस्तान जिस तरीके से मर मर के नेदरलैंड से जीती थी, वहां से उनकी टीम को तो लग ही गया होगा कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इंडिया से मैच खेलने की, वरना हम 3 घंटे में ही बाहर हो जाते। तो ये एक चीज जरूर है कि पाकिस्तान का क्रिकेट भी थोड़ा ऐरा गहरा सा है और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और बोर्ड वो तो गया गुजरा है ही। पीसीबी ने जैसे ही बॉयकॉट की मांग करी, आईसीसी ने बोला कि उनके ऊपर लीगल केस भी होगा और उनका रेवेन्यू तुरंत चला जाएगा। वहां पे वापस से उन्हें अपनी बात माननी पड़ गई और आज वो दिन है कि 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का कोलंबो में वो मुकाबला खेला जाएगा और वो मैच जैसा प्लान था वैसे जरूर होगा। और जो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट ये बहानेबाजी कर रहे थे कि गवर्नमेंट उनकी अलाउ नहीं करेगी, गवर्नमेंट का ये स्टैंस है, गवर्नमेंट की बात वो नहीं टालेंगे, वापस गवर्नमेंट ने ही यू टर्न ले लिया और वही बात मानी गई जो आईसीसी मनवाना चाहती थी, बीसीसीआई मनवाना चाहती थी, और अब वापस से इनको झुकना ही पड़ा। यहाँ पे कोई भी एक सिनेरियो ऐसा नहीं था जहाँ पे सेंस था बिल्कुल भी, और पीसीबी की बातें एकदम ब्रेनलेस थी, एकदम यूजलेस थी, तभी उनकी एक भी शर्त इतने सालों में कभी मानी भी नहीं गई। तो सच तो ये है कि पाकिस्तान बॉयकॉट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो एक कमजोर नेशन है या फिर वो एक कमजोर टीम है। वो बॉयकॉट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सिस्टम के आगे उन्हें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है, और जिस तरीके की फाइनेंशियल हालत है उस टीम की, वहां पे रेवेन्यू उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेवेन्यू पे ध्यान रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट वही करती है जो उनको सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दे सकती है। तो तभी उनको अपनी बात से बार बार यू टर्न ही लेना पड़ता है और अपना खुद का जोकर भी बनवाना पड़ता है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि अब फिर से अगर पाकिस्तान ने किसी भी चीज को बॉयकॉट करने की कोशिश करी तो कितने घंटे में वो वापस यू टर्न मारेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।